इस जंगल में पानी की कमी की वजह से सारे पक्षी जंगल छोड़कर जा रहे हैं। अगर ये जंगल छोड़कर चले गए तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मुझे भी कोई उपाय सोचना होगा और किसी दूसरे जंगल की तलाश में निकलना होगा। बहुत जल्दी अब इस अंडे से एक प्यारा सा मेरे जैसा बच्चा निकलेगा। अगर लड़का हुआ तो मैं इसका नाम टीलू रखूंगी। मुझे टीलू नाम बहुत पसंद है। आप क्या कहते हैं, कैसा है नाम टीलू? मुझे भी ये नाम बहुत अच्छा लगा। अच्छा लाडो, काम का वक्त हो गया है, मैं जा रहा हूँ। तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखना। तो मिंटू काम पर चला जाता है। ये मौसम पक्षियों के अंडे देने का था। इसी वक्त टोनी और गोरी ने भी अंडा दिया हुआ था। गोरी, इस अंडे में से मेरे जैसा खूबसूरत कौवा निकलेगा? कालू, कभी तो अच्छा बोल लिया करो। खूबसूरत, और वो भी तुम्हारे जैसा। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। दुआ करो कि मेरे जैसा निकले। बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत पर, ऐसा हो जिसे देखते ही सब फिदा हो जाए। गोरी, मेरी भी नहीं हंसी रुक रही। वो तो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें फूलों की तरह रखा हुआ है। जितनी खूबसूरत तुम हो ना, मुझे सब पता है। क्या कहा? फिर से कहना। अगली दफा ऐसा कहा तो पूरा हफ्ता घर से बाहर रखूंगी। अच्छा मेरी माँ, तुम खूबसूरत हो। अब खुश? बस जो भी हो, अंडे का अच्छे से ख्याल रखना। मैं तो काम पर चला जाऊंगा। तो कालू भी काम पर चला जाता है। दूसरी तरफ टोनी का भी अंडा था। उसमें से भी बच्चा निकलने वाला था। लाड़ो और गोरी बाहर पेड़ के नीचे बैठी थी और वहां पर एक गीत आ जाता है। मैं बहुत बूढ़ी गिद्ध हूँ, अब मुझसे उड़ा भी नहीं जाता। क्या तुम मुझे इस जंगल में रहने दोगी? 3 दिन से भूखी हूँ मैं। गिद्ध जवान थी और वो बूढ़ी होने का ड्रामा कर रही थी। मौसी जी, आप राजा जी से बात करें, वो आपके लिए राशन और रहने का बंदोबस्त फौरन कर देंगे। बेटा, मैं तो वहाँ नहीं जा सकती। तुम ऐसा करो, मेरा ये काम तुम ही कर दो। मैं यहीं पर बैठी हूँ, तुम्हारा भला होगा। लाड़ो और गोरी को क्या पता था वो झूठ बोल रही है, और वो उन दोनों की बातों में आ जाती हैं और वो राजा जी के पास चले जाती हैं और राजा जी को उसकी मदद के लिए कहती हैं। इधर गिद्ध जैसे ही वो राजा जी के पास जाती हैं तो वो गिद्ध पहले गोरी के घर जाती है और फिर बाद में लाड़ो के घर में, और दोनों के घरों में अंडे थे। गिद्ध अंडे को देखकर खुश हो जाती है। वाह, यहाँ पर तो मेरी किस्मत ही खुल गई। और मैं बूढ़ी होने का ड्रामा किया, उस पर यकीन भी कर लिया। दिल करता है अभी अंडा खा जाऊं। नहीं नहीं, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। इससे पहले कि वो वापस आए, मुझे यहाँ से निकलना होगा। गिद्ध को वहां से निकलते हुए टोनी ने देख लिया था। टोनी को नहीं पता था कि ये बूढ़ी है और टोनी को इस पर शक हो रहा था। लाडो, मैं एक सैनिक को तुम्हारे साथ भेजता हूँ। वो उसे देखेगा। अगर गिद्ध बूढ़ी हुई तो हम उसकी मदद जरूर करेंगे, नहीं तो इस जंगल से निकाल देंगे। राजा जी, आप हमारे मुखिया हैं, जैसे आप कहें हमें मंजूर है। जाओ जग्गू, देख कर आओ, क्या वो गिद्ध बूढ़ी है? अगर ऐसा हुआ तो फौरन मदद करना उसकी। उसे भोजन और रहने के लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो लाड़ो और गोरी के साथ एक सैनिक जाता है और वो गिद्ध वहीं पर ही थी। मौसी, आप कहाँ से आई हो और अब क्या चाहती हो? बेटा, मुझे रहने के लिए एक छाता और भोजन मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से। तो वो सैनिक वहां से वापस आ जाता है और वो राजा जी को बताता है सब कुछ। राजा फौरन मदद करने के लिए कहता है। गिद्ध को भोजन और रहने की जगह मिल जाती है। वाह, क्या बात है! इस जंगल में तो सारे कितने बेवकूफ हैं। अब मुझे रोज रात को एक एक करके अंडा लेना होगा और जैसे ही सारे अंडे जमा हो जाएंगे मैं फौरन भाग जाऊंगी। अगले दिन टोनी लाडो के घर जाती है और गोरी भी वहाँ पर पहले से ही थी। लाडो, मैंने देखा ये जो गिद्ध इस जंगल में आई है, इसके इरादे नहीं ठीक। तुम दोनों अपने घर नहीं थी। वो गिद्ध पहले गोरी तुम्हारे घर गई
और बाद में लाड़ो तुम्हारे घर। नहीं टोनी, वो बहुत बूढ़ी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। लाड़ो, मैंने खुद देखा है, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। ठीक है, फिर हमें सबको सतर्क रहना होगा। फिर जैसे ही रात होती है वो गिद्ध गौरी के घर जाती है और अंडा ले आती है। जब सुबह होती है तो गौरी का अंडा था ही नहीं। हाय मेरा अंडा, हाय मेरा अंडा, कौन कब वक्त ले गया है, ऊपर वाले उसके पार चल जाए, मेरा अंडा ले गया कोई चुरा कर। हाय। गौरी चुप करो, हमें राजा जी के पास जाना होगा। फिर वो दोनों राजा जी के पास जाते हैं, राजा को ये बात बताते हैं। राजा सबको बुलाने का हुक्म देता है और थोड़ी ही देर में सारे पक्षी महल में इकट्ठे हो जाते हैं, सिवाय उस गिद्ध के। वो बूढ़ी गिद्ध नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? राजा जी, मैं उनको आपका हुक्म दिया था, पर वो कहती मैं उड़ नहीं सकती, मैं नहीं आ सकती। चील समझदार था, वो फौरन समझ आता है। सैनिकों, जंगल में हिफाजती जगह पर सख्ती कर दो, फौरन से। वो गिद्ध ने ही गौरी का अंडा चोरी किया, जल्दी से जाओ। तो एक सैनिक फौरन से दूसरे सैनिकों को राजा का हुक्म दे देता है और हिफाजती जगह पर सख्ती कर देते हैं। इस बात का इल्म गिद्ध को नहीं था। वो टोनी और लाड़ो का भी अंडा चुरा लेती है और भागने लगती है। जैसे ही वो जंगल से बाहर जाने लगती है तो उसको सैनिक पकड़ लेते हैं और राजा जी के पास ले जाते हैं। और वो अंडे अब सैनिकों के पास थे, वो अंडे राजा जी को दे देते हैं। मुझे तभी शक हो गया था जब तुम यहाँ पर नहीं आई। तुमने ऐसा क्यों किया? अब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए काल कोठड़ी में कैद कर दिया जाएगा। और सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं और सबके अंडे उनको मिल जाते हैं और सब फिर से खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? दोस्तों, आपका एक कमेंट मेरे लिए किसी रिवार्ड से कम नहीं होता। वीडियो को लाइक करने के लिए दिल से शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।